इसमें कहीं न कहीं साजिश नज़र आती है कि कम पोलिंग हो तो हो सकता है कि रेस में आ जाए यहाँ का विरोधी। वैसे वो तो रेस में है ही नहीं है। जमानत बच जाए उनका तो बहुत गलीमत की बात नज़र आती है। प्रश्न आपका गलत है। आप क्यों राम में और किसी मानव में क्यों आप कंपैरिजन करते हैं? राम राम है, भगवान भगवान है। हम आस्तिक हैं, लेकिन हमारा आस्तिक होने का जो थोड़ा तरीका है वो थोड़ा हट करके है। हम दिखावा नहीं करते। हम जीत के प्रति कोई आश्वस्त नहीं है। जो जीत होगी यहाँ की जनता की और नरेंद्र मोदी जी की। इस बार हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। मांझी जी, मैंने देखा आपके शहर में, ये आपका शहर है, वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है। सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें यहाँ पे दिख रही हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिहार के लिए, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दूसरे प्रांतों में 85% 90% पोल होता है और बिहार में 55-56 होता है। इस दृष्टिकोण से गया में जो हमको मालूम हो रहा है कि BLO के द्वारा पर्चियां नहीं बांटी गई है, वो भी एक साजिश है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात जा रही है, हमारे NDA के खिलाफ जा रही है, प्रजातंत्र के खिलाफ बात जा रही है। यहाँ के पदाधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है तो गांव-गांव घर-घर पहुँचाना चाहिए था पर्ची। लेकिन कल भी हम कई जो शिकायत किया है, परसों भी यहाँ के SDO से बात किया, वो कहता है कि हम लोग भेज दिया है, लेकिन लगता है कि ऑन स्पॉट उसको वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसमें कहीं न कहीं साजिश नज़र आती है कि कम पोलिंग हो तो हो सकता है कि रेस में आ जाए यहाँ का विरोधी। वैसे वो तो रेस में है ही नहीं है। जमानत बच जाए उनका तो बहुत गलीमत की बात नज़र आती है। तो ये सुबह सुबह साजिश की बात क्यों? अभी तो बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, मैंने देखा कतारें हैं, लेकिन आप साजिश और वोटिंग भैया हो रही है। अगर मान लीजिए कि 100 को आए हैं तो 90 हमारे पक्ष में, 95 हमारे पक्ष में है। लेकिन 100 वही नहीं आना चाहिए, 500 आना चाहिए था। तो 500 में 400-450 वोट हमको मिलता। तो ये साजिश के तहत कुछ कम किया जा रहा है। BLO लोग नहीं बांटे हैं, उन पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कि वो तहकीकात कर ले, जांच कर ले क्या कि किस कारणों से हमारे लोगों को पर्ची नहीं दी गई, जिसके चलते खोज करके जो 1 मिनट में दे सकते थे, 5 मिनट में उनको वोट देने का मौका मिल रहा है। अच्छा मांझी जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, और अगर 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं, चारों जगह प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रैली की। राजनाथ सिंह जी रैली की, योगी जी ने रैली की, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर लगभग 38 से 40 रैलियाँ की हैं। तो ये जो धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, इसका कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा? मोदी जी का, राम का, आप अयोध्या में गए, दर्शन करने के बाद ही आपने शुरुआत की। और एक गलत चीज़ है। अयोध्या ही क्यों गए हैं? हम गए हैं तिरुपति, हम गए हैं जगन्नाथ मंदिर, हम गए हैं कामाख्या मंदिर, हम गए हैं वैष्णो मंदिर, हम रामेश्वरम गए हैं, मथुरा गए हैं, काशी गए हैं, हरिद्वार गए हैं। इसकी चर्चा क्यों नहीं लोग करता है? उसी में अयोध्या भी है, अयोध्या भी गए हैं। हम आस्तिक हैं, लेकिन हमारा आस्तिक होने का जो थोड़ा तरीका है वो थोड़ा हट करके है। हम दिखावा नहीं करते हैं, हम मन से पूजा करते हैं, और उसी का फल है कि भगवान ने हमको वैसे जगहों पर पहुंचा दिया जहां हम कल्पना नहीं करते। आज आसरा किसका? राम का, भगवान का, मोदी का, या अपने काम का? आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये प्रश्न आपका गलत है। आप क्यों राम में और किसी मानव में क्यों आप कंपैरिजन करते हैं? राम राम है, भगवान भगवान है। मोदी जी यहाँ आकर के जो काम कर रहे हैं वो अलौकिक काम है, और उनके काम की बदौलत ही हम लोग आज इतना उत्साहित हैं। तो इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए भगवान से, और ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन नहीं कीजिए। ह्यूमन बीइंग्स की बात कहिएगा तो आज नरेंद्र मोदी जी सबसे सुपर मानव के रूप में हैं, संसार का स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में हैं, तो उनकी बात तो चलेगी ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आप जब चुनाव प्रचार, या फिर आप दूसरे जगह थे, NDA में जब नहीं आए थे, तब आपने कहा कि राम एक काल्पनिक है,
फिर हुआ कि आपके जीतन राम मांझी, आपके नाम में ही मांझी है, तो कुछ इसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन रहा। हम मीडिया को चार्ज करते हैं, मीडिया के लोग अपने ढंग से लोग बात होते हैं, किसी बात को कोट करना उसकी बात नहीं होती है। हमने कोट किया था किसी का कि अमुक ने ऐसा कहा है, अगर हम कहते तो हम जाते तिरुपति, हम जाते वैष्णो देवी, हम जाते वहाँ जगन्नाथ मंदिर, हम जाते कामाख्या मंदिर। अगर ऐसा कहते तो हमने कोट किया है कि अमुक ने ऐसा कहा है, इसको भी समझा जाए, देखा जाए। अच्छा, एक राजनीति यहाँ पे शुरू हुई, गाली पॉलिटिक्स। क्या लगता है कि ये गाली दी गई और उसके बाद से जिस तरीके से सबसे पहले आपने रिएक्ट किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तो गाली दी गई, सही है, वो सबने देखा, सबने सुना, लेकिन इसको जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, तो गाली महत्वपूर्ण है या इसका पॉलिटिसाइजेशन? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी रामायण में बात आई है। हाथी है, अंधा है, पूँछ पकड़ेगा तो कहेगा बहुत बड़ा रस्सी है, पैर पकड़ेगा तो कहेगा बहुत बड़ा दीवार है, लेकिन जिसको आँख है वो समझेगा ना क्या आँख है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो बातें हो रही है, वो गाली देने का चाहे सब की बात है तो हीनियस क्राइम है वो। तो राजनीति में फुहरपन का और परिवार को कंडेम करने का कोई अधिकार नहीं है। किया है तो गलत किया है। और मोर ओवर ये कि एक शेड्यूल कास्ट के प्रति लोग ने जो इस प्रकार की बात की है, वो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के दायरा में है, उस पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। और अगर आप कहते हैं, हम कोट करते हैं महाभारत की बात को कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो देखने वाले लोग थे सब पेनलाइज हुए हैं, आप जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो वहाँ था आदमी, देखने वाला नेता हो चाहे और हो, और जो सुना गाली देते हुए, उसको दंड मिलना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनाम सिर्फ और सिर्फ है कि वो क्राइम हुआ है तो क्राइम का सजा दंड है। अच्छा, एक शब्द में आज अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? आज जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? हम जीत के प्रति कोई आश्वस्त नहीं है। जो जीत होगी यहाँ की जनता की और नरेंद्र मोदी की जीत होगी। नरेंद्र मोदी की जीत होगी, जनता की जीत होगी, लेकिन तमाम तरह की बातें हैं, राम अयोध्या तिरुपति से लेकर के, और यहाँ जो कुछ चल रहा है, जीतन राम मांझी को भरोसा अपने काम का भी, नरेंद्र मोदी का भी और राम का भी। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार।